So hi guys, welcome to English speaking classes. So guys, डे 22 में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सीखा है जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी कर चुके हैं कि हमने कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमारा क्वेश्चन में नेगेशन आता है। अब कुछ हम सेंटेंसेस करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो चलो पहले ये समझते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो स्ट्रक्चर में क्या है, वही पहले आप विल या शेल लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो आगे का पूरा सेंटेंस होगा। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है जैसे वाई, वेयर, तो वो हमारा बिगनिंग में लग जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, मतलब बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड हमारा स्टार्टिंग में लग जाएगा। विल शेल जब सेंटेंस में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो उनका आंसर येस और नो में होता है। जैसे विल आई बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूँगा, तो हाँ या ना, ठीक है, इसका आंसर हाँ या ना में आएगा। लेकिन क्वेश्चन वर्ड जैसे हमने बोला क्यों, क्यों मैं कल मूवी देख रही होंगी, वह कल क्यों इस टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो जब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं जिसमें हमारा वाई, वेयर, व्हेन ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो वो बिगनिंग में लगते हैं। उसके बाद विल या शेल आएगा और बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये पहला सेंटेंस, जैसे विल आई बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूँगा, तो विल स्टार्टिंग में आया। और जब भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है एंड में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वाई विल आई बी वॉचिंग टीवी। अब वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वो बिगनिंग में आ गया, उसके बाद विल आया। मैं कल टीवी क्यों देख रहा हूँगा, तो वाई बिगनिंग में आया हमारा। अब है वह कल कहाँ जा रहा होगा, तो वेयर का मतलब कहाँ, वेयर के बाद क्या आएगा, विल। वह कल कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन वर्ड बिगनिंग में लगेगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, और खाली विल और शेल यूज करना है आपको। तो वो आप सेंटेंस विल या शेल से स्टार्ट करेंगे जब आपको सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में बोलना है, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में बोलना है। क्लियर हो गया। अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। विल और शेल हमारा बिगनिंग में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और बी के बीच में हम नॉट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये नॉट हमारा सब्जेक्ट और बी के बीच में आएगा, उससे हमारा ये सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखते हैं, और सेम वही क्वेश्चन वर्ड अगर आपका आ गया तो बिगनिंग में लगाओगे, उसके बाद विल शेल, और सेम स्ट्रक्चर रहेगा बाकी आगे का। तो अब देखो क्वेश्चन है, विल आई नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देख रही होंगी। अब आई था मेरा सब्जेक्ट, और ये बी, इसके बीच में मैंने नॉट लगा दिया नेगेटिव करने के लिए। तो विल आई नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देख रही होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट है, वाई विल ही नॉट बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी क्यों नहीं देख रहा होगा, या टीवी उसका खराब है क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है ना आगे। तो वह टीवी क्यों नहीं देख रहा होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन, अब हमें पता है कि विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके वोंट लिख सकते हैं। तो वाई वोंट, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो नॉट अब इसके साथ लग जाएगा। विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लिखना चाह रहे हैं, तो वाई वोंट आई बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी क्यों नहीं देख रही होंगी। वाई शैंट, शैंट या शांट, मतलब दोनों की ये दो प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। शेल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके शैंट बनता है, शेल नॉट कॉन्ट्रैक्ट करके हम
शैंट लिखते हैं या शांट। वाई शांट आई बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी क्यों नहीं देख रही होंगी। ठीक है, ये सब चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब कई बारी क्या होता है, फ्यूचर एक एक्शन होने से, एक एक्शन के साथ साथ दूसरा एक्शन भी होता है या हो चुका होता है, तो वो सेंटेंसेस हम फ्यूचर में कैसे बोलते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी कि जब एक एक्शन हो रहा है उससे पहले एक एक्शन और हो जाता है या हो रहा होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर में कैसे बोल सकते हैं, इसको ट्रांसलेशन, इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। टिल देन बाय बाय। इन सबको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। कहीं पे लगता है कुछ भूल रहे हो तो प्रीवियस क्लासेस को दोबारा से देखो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।